हेलो प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम। स्वागत है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास में। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पीछे 2 दिन पहले कल की क्लास में खूब सारे क्वेश्चन लगाए थे और पूरी की पूरी मैंने चैप्टर की जो पीडीएफ थी वो अपलोड करवाई थी और उससे पहले कुछ क्वेश्चन दिए थे। 1-2 बच्चों को छोड़ के किसी ने अब तक मुझे जवाब नहीं भेजा है। 1-2 बच्चों के जरूर उन्होंने वो नोट्स लिखे मेरे को भेज दिए, उनके उत्तर लिखे, बाकी के नहीं आए तो फटाफट मैं आपको फोन करूं उससे पहले तुम लोगों की आंसर शीट्स मेरे पास डाउट बॉक्स में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो जी, ये जो चैप्टर था अपना, इस चैप्टर में अपन ने एक टॉपिक नहीं किया था, वो था उभय प्रतिरोधक। क्या था? उभय प्रतिरोधक। इसकी परिभाषा मैंने समझा दी थी, फिर छोड़ दिया था क्योंकि ये कटने वाला था। अब एक क्लास का टॉपिक इसको कर देते हैं, ठीक है ना। कटेगा तो कट जाएगा, कोई बात नहीं। देखो, उभय प्रतिरोधक, इसको बफर नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है? बफर। और ये क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने पीएच के परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। यदि आप इसके अंदर थोड़ा सा प्रबल अम्ल डालोगे या थोड़ा सा प्रबल क्षार डालोगे तो ये अपनी पीएच को ना बढ़ने देगा ना घटने देगा। ऐसे पदार्थ बफर पदार्थ कहलाते हैं। और ये जो गुण है ना, ये बफर क्रिया कहलाता है, बफरता का गुण पाया जाता है। मैंने कहा था कि 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय बफर में दुर्बल अम्ल और उसका प्रबल क्षार से बना लवण होता है, और क्षारीय बफर में दुर्बल क्षार और उसका प्रबल अम्ल से बने लवण का क्या होता है? मिश्रण होता है। ये चीजें पीछे की क्लास में हो चुकी है। अब इससे आगे का टॉपिक करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इसी उभय प्रतिरोधक में जो पहला टॉपिक है वो है उभय प्रतिरोधकों के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ बफर। उभय प्रतिरोधकों के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ बफर, यानी बफर में कौन से गुण पाए जाते हैं, इनमें क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है ना। तो देखो, यदि अपन ने पूरा पीछे का टॉपिक आपने क्लास देखी है तो आपको पता है कि इनकी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आ चुकी है। नंबर 1, इनकी पीएच नियत रहती है। नंबर 2, इन पे कुछ मात्रा में प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 3, ये लंबे समय तक अपनी पीएच बदलने नहीं देते। नंबर 4, इन पे तनुता का प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें पानी डालते जाओ तो भी इनकी पीएच परिवर्तित नहीं होगी। बस ये 4 गुण है, ठीक है ना। तो कौन सा हो गया? इनकी पीएच नियत रहती है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलाने पर इनकी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता, इनकी पीएच लंबे समय तक स्थायी बनी रहती है और इन पे तनुता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये 4 इसके गुण हैं और मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप भी उतार लो। तो पहला क्या हो गया? उभय प्रतिरोधकों के गुण। तो क्या हो गया? उभय प्रतिरोधकों में निम्न गुण पाए जाते हैं। नंबर 1, इनकी पीएच नियत होती है। नंबर 2, इनको लंबे समय तक छोड़ने पर भी इनकी पीएच परिवर्तित नहीं होती है। इनको लंबे समय तक छोड़ने पर भी इनकी पीएच परिवर्तित नहीं होती है। नंबर 3, इनमें प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिलाने पर भी इनकी पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और नंबर 4, इनका तनुकरण करने पर भी इनकी पीएच प्रभावित नहीं होती है, अर्थात
इन पर तनुता का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना। ये चार गुण हैं जो बफर में पाए जाते हैं या उभय प्रतिरोधक विलयनों में पाए जाते हैं। उतार लो फटाफट इनको। उतार लो फटाफट। फिर पढ़ेंगे मर्दाओं में उभय प्रतिरोधकता। हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक, मृदाओं में उभय प्रतिरोधक गुण। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? मृदाओं में उभय प्रतिरोधक गुण या मृदाओं में उभय प्रतिरोधन। बफर इन सॉइल्स। मृदाओं में उभय प्रतिरोधन या बफर इन सॉइल्स। देखो एक बात ध्यान रखना, उभय प्रतिरोधन जो होता है ना वो हमेशा दुर्बल के कारण होता है। वो चाहे दुर्बल अम्ल प्रेजेंट हो या दुर्बल क्षार प्रेजेंट हो या कोई दुर्बल पदार्थ हो, क्योंकि मृदा है वो लवण तो होगा ही होगा। और हमें क्या चाहिए? लवण के साथ या तो दुर्बल अम्ल चाहिए या लवण के साथ दुर्बल क्षार चाहिए। तो देखो क्या होता है, मृदाओं में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो दुर्बल होते हैं और दुर्बल हमेशा क्या रहते हैं? अल्प मात्रा में विघटित होते हैं। हमेशा क्या रहेंगे? अल्प मात्रा में विघटित होंगे, उनका आयतन बहुत ही कम होता है। अब यदि आपने उसमें कोई ऐसी चीज मिला दी जो उसके H+ या OH- को खत्म कर दे, तो जो अल्प मात्रा में विघटित था ना वो अविघटित मात्रा में बहुत सारा है, तो वो वापस टूट के उतने ही H+ या OH- क्या कर देगा? मुक्त कर देगा। इसीलिए इनकी pH क्या होती है? नियत बनी रहती है। ठीक है, मैं ऐसे समझा रहा हूँ। ये एक मृदा है, इसमें खूब सारे H+ है और इसमें Al+3 भी है। ये Al+3 वो है जो दुर्बल है। अब देखो हमने क्या कर दिया, इसमें OH- मिलाया यानी क्षार मिलाया और उस क्षार ने इस H+ को खत्म कर दिया। यदि H+ को खत्म कर दिया तो pH क्या होगी? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? या pH परिवर्तित होगी ना। लेकिन जैसे ये H+ को खत्म करता है, ये एल्यूमिनियम अपनी अभिक्रिया करके और वापस क्या करता है? उतने ही H+ वापस मुक्त कर देता है जितने पहले थे। मतलब यहाँ एक ऐसी चीज पहले से उपलब्ध है जो जरूरत पड़ने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान कर सके। तो जैसे H+ खत्म हुआ, एल्यूमिनियम ने अभिक्रिया की जल के साथ, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन आयन क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। तो बताइए pH चेंज होगी क्या? तो ऐसे कुछ दुर्बल पदार्थ अविघटित मात्रा में या अल्प विघटित मात्रा में हमेशा उपलब्ध रहते हैं, जो जरूरत पड़ते हैं तुरंत टूट के क्या करते हैं? उतने ही हाइड्रोजन आयन या OH- आयन मुक्त कर देते हैं। इसलिए इनकी pH परिवर्तित नहीं होती। क्लियर है? तो लिखो फटाफट। देखिए मृदाओं में उभय प्रतिरोधन का गुण पाया जाता है। मृदाओं में उभय प्रतिरोधन का गुण पाया जाता है।
कुछ विशिष्ट पदार्थों की उपस्थिति में मृदाओं में बफर गुण आ जाता है, बफर गुण आ जाता है। सामान्यतया बफर गुण के लिए मृदा में दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार की उपस्थिति आवश्यक होती है, जो मृदा में अल्प विघटित या अविघटित अवस्था में पाया जाता है। अल्प विकसित अवस्था, अल्प विघटित या अविघटित अवस्था में पाया जाता है। अल्प विघटित या अविघटित अवस्था में पाया जाता है। जब इसमें प्रबल क्षार या प्रबल अम्ल मिलाया जाता है तो इसके द्वारा जितने H+ या OH- आयनों की सांद्रता में कमी की जाती है, दुर्बल पदार्थ तुरंत टूटकर उतने ही H+ या OH- नए मुक्त कर देता है। अतः आसानी से इनकी pH परिवर्तित नहीं होती, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मिलाना पड़ेगा ताकि वो उस दुर्बल को भी क्या कर दे, पूर्ण रूप से खत्म कर दे, उसके बाद फिर कोई बचेगा नहीं। तो क्या इसमें से पहले से दुर्बल अम्ल या क्षार होता है जो अविघटित रूप में होता है। जैसे आपने कोई अम्ल या क्षार मिलाया, उसने हाइड्रोजन आयन या OH- की सांद्रता को खत्म कर दिया, तो वो जो अविघटित है वो विघटित हो जाएगा और उतने ही हाइड्रोजन या OH- वापस नए मुक्त कर देगा, तो पीएच में चेंज नहीं होगा। आपने देखा होगा ब्लड की पीएच फिक्स होती है ना, ब्लड की पीएच जो फिक्स होती है ना, वो होती है हाइड्रोजन कार्बोनेट के बफर के कारण। उसमें इसका बफर पाया जाता है H+ HCO3- हाइड्रोजन कार्बोनेट का बफर पाया जाता है। इसी के कारण ब्लड की पीएच क्या होती है, फिक्स होती है, कभी बदलती नहीं। उसमें अम्ल मिलाओ या क्षार मिलाओ, तो ऐसा मृदाओं में भी हो जाता है। और अगर मृदा में ये आ गया तो फिर उसमें आप खूब सारा अम्ल डाल दो या खूब सारा क्षार डाल दो, उसकी पीएच में आसानी से परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये उतार लो। अगर मृदा में कुछ विशिष्ट पदार्थ उपस्थित है ना, तो उनकी उपस्थिति में क्या हो जाता है, मृदा में बफर गुण आ जाता है। अब वो विशिष्ट पदार्थ या तो दुर्बल अम्ल होता है या दुर्बल क्या होता है, क्षार होता है। उतार लो बेटा। ठीक है, उतार लिया।
ठीक है, बाकी डिटेल बेटा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बहुत भयंकर गर्मी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फ्राइडे। ओके बाय।